Welcome students in Subhas English School digital lecture. Today we are going to take up chapter first of class 9th science and chemistry, that is matter in our surrounding. In this chapter, in part 5, we will discuss about evaporation and factors affecting evaporation. So let's start. Students, have you ever wondered how do wet clothes get dry when we put them on the strings? Where does their water go? स्टूडेंट, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, जब हम किसी डोरी पर कपड़े सुखाने के लिए डालते हैं तो उनके अंदर जो वाटर है वो कहाँ चला जाता है? It goes into the air as water vapor. It means liquid state of water changes into gaseous state, means water vapor. यानी कि जो क्लॉथ के अंदर जो वाटर था वो वाटर वेपर के अंदर चेंज हो गया और एटमॉस्फेयर में चला गया. इसका मतलब ये हुआ कि वाटर जो लिक्विड स्टेट में था वो गैसियस स्टेट यानी वाटर वेपर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है. Students, we already know that the process of changing of a liquid into a gas on heating is known as boiling. Student, हम ये जानते हैं कि जब हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं तो वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. तो क्या कपड़ों में जो वाटर था जो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, तो कपड़ों के अंदर जो वाटर था क्या वहां पर बॉइलिंग प्रोसेस हुई? Obviously not, नहीं हुई. Then what process takes place here? तो हमारे मन में एक प्रश्न उठता है, जब बॉइलिंग प्रोसेस नहीं हुई तो ऐसी कौन सी प्रोसेस हुई जिससे वाटर जो है वेपर के रूप में कन्वर्ट हुआ? द प्रोसेस इज इवापोरेशन, यानी कि कपड़ों के अंदर जो प्रोसेस हुई उसका नाम है इवापोरेशन. व्हाट इज इवापोरेशन? इवापोरेशन क्या होता है? इट इज ए सरफेस फेनोमेना in which liquid changes into vapors at any temperature below its boiling point. यानी इवापोरेशन में जो भी लिक्विड होता है वो वेपर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है किसी भी टेम्परेचर पर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट. जैसे हमने कपड़ों के एग्जांपल लिया तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है. तो उसमें से जो वाटर वेपर के रूप में कन्वर्ट हुआ वो 100 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर हुआ. और यही कारण है कि जब हम धूप में कपड़े सुखाते हैं तो वो वेपोराइज हो जाता है. उस समय कपड़ों के अंदर जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होता बल्कि उससे कम होता है. और ये सरफेस फेनोमेना है, ये कपड़ों की सरफेस से होती है. इवापोरेशन को अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर हैं. फर्स्ट फैक्टर इज सरफेस एरिया, सेकंड इज टेम्परेचर, थर्ड इज ह्यूमिडिटी, फोर्थ इज विंड और स्पीड ऑफ विंड. इसके बारे में हम थोड़ा बाद में चर्चा करेंगे. नाउ वी टेक कंडेंसेशन. व्हाट इज कंडेंसेशन? The process in which a gas converted into liquid on cooling is called condensation. यानी एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई लिक्विड कोई गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है. जैसे हम कभी घरों में हम देखते हैं, हम वाटर बॉईल होता रहता है तो हम देखते हैं वाटर जो है वेपर के रूप में कन्वर्ट होकर के हमको ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है. जब उसी गर्म होते वाटर को हम किसी लिड से ढक दें तो हम थोड़ी देर बाद देखते हैं लिड के निचले हिस्से पर जो वाटर के कुछ ड्रॉप्स हमको दिखाई देती हैं. उसका मेन कारण क्या रहा है? वो ये है कि जब वेपर कोल्ड ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आती है, क्योंकि ऊपर का जो लिड है वो तो ठंडा है, जैसे ही वेपर उससे टकराती है वो कूल हो जाती है और वो जो गैस है वाटर वेपर के रूप में वो लिक्विड यानी वाटर के रूप में कन्वर्ट हो जाती है. इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं. नाउ वी टेक डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवापोरेशन. बॉइलिंग और इवापोरेशन में क्या अंतर है?
बॉइलिंग एंड इवापोरेशन दोनों के अंदर लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, लेकिन दोनों प्रोसेस कुछ कारणों से अलग अलग है। बॉइलिंग में लिक्विड का कन्वर्सन बॉइलिंग पॉइंट पर होता है, जबकि इवापोरेशन में लिक्विड का कन्वर्सन किसी भी टेम्परेचर पर होता है। बॉइलिंग जो है, जिसे हम अनदर वर्ड में वेपोराइजेशन कहते हैं, बॉइलिंग एक बल्क प्रोसेस है, क्योंकि जब हम किसी लिक्विड को गर्म करते हैं तो इसके अंदर जब बॉईल करते हैं और हीट प्रोवाइड करते हैं तो लिक्विड के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो पूरी के पूरे सभी प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। बल्क का मतलब होता है पूरा, इसका लिक्विड का कोई भी पार्टिकल ऐसा नहीं होता जो इन्वॉल्व नहीं होता है, इसीलिए बॉइलिंग को हम बल्क प्रोसेस कहते हैं। इसका फर्स्ट डिफरेंस है, इट टेक्स प्लेस ओनली व्हेन द लिक्विड इज हीटेड। बॉइलिंग प्रोसेस कब होती है? जब हम उसे हीट करते हैं। और ये बॉइलिंग की प्रोसेस कब स्टार्ट होती है? जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ऐसा तो है नहीं कि हम जैसे ही वाटर को गर्म करेंगे वो उबलना स्टार्ट हो जाता है या बॉईल होना स्टार्ट होता है। जब तक उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होता वो बॉईल होना शुरू नहीं होता। तो boiling takes place only when the liquid is heated and it come at its boiling temperature. सेकंड है, इट टेक्स प्लेस एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर। जैसा कि मैंने अभी बताया कि बॉइलिंग की प्रोसेस होती है किसी खास टेम्परेचर पर होती है। अलग अलग लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अलग अलग होता है। वाटर का अलग होता है, केरोसिन का अलग होता है, पेट्रोल का अलग होता है। लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट, जितने भी लिक्विड है सभी का सेम नहीं होता, सबका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिफरेंट होता है। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। थर्ड है, इट टेक्स प्लेस फ्रॉम द सरफेस एज वेल एज फ्रॉम बिलो द सरफेस ऑफ लिक्विड। जैसा मैंने अभी बताया था कि बॉइलिंग इज ए बल्क प्रोसेस। इसके अंदर जो लिक्विड के ऊपर के जो पार्टिकल है, सरफेस पर जो पार्टिकल्स हैं वो भी बॉइलिंग प्रोसेस में भाग लेते हैं, और नीचे वाली जो लेयर है वहां पर भी जो पार्टिकल है वो भी इस प्रोसेस में भाग लेते हैं। नेक्स्ट है, नो कूलिंग इज कॉज्ड ड्यूरिंग बॉइलिंग। बॉइलिंग की जब प्रोसेस होती है तो हमें किसी तरह की कोई कूलिंग इफेक्ट फील नहीं होती है। नेक्स्ट इज इवापोरेशन, इट टेक्स प्लेस ऑफ इट्स ऑन। इवापोरेशन की जो प्रोसेस है वो स्वयं होती है और स्लो प्रोसेस है, जबकि बॉइलिंग प्रोसेस फास्ट प्रोसेस है। इवापोरेशन की प्रोसेस धीरे धीरे होती है। इट टेक्स प्लेस ओनली फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड। इवापोरेशन में क्या होता है, सिर्फ जो सरफेस के जो पार्टिकल्स है वही इवापोरेशन की प्रोसेस में भाग लेते हैं। जो नीचे के जो पार्टिकल है, लोअर सरफेस के जो पार्टिकल है वो इस प्रोसेस में भाग नहीं लेते। और ये जो पार्टिकल्स है जो अपने सराउंडिंग आसपास से या सन से एनर्जी प्राप्त करते हैं, जिससे अपर सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और वो पार्टिकल दूर दूर हो जाते हैं, और फाइनली वो है जो गैसियस फॉर्म यानी कि वाटर वेपर के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो इवापोरेशन इज कॉल्ड सरफेस फेनोमेना, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल है वही भाग लेते हैं। नेक्स्ट इज इट टेक्स प्लेस एट एनी टेम्परेचर। ये किसी भी टेम्परेचर पर हो सकती है। टेम्परेचर जैसा कि हम जानते हैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। अगर हम किसी कंटेनर में कुछ वाटर ऐसा धूप में रख दें तो हम देखेंगे जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर भी वो इवापोरेट हो जाता है। इसका मतलब ये निकला कि जो इवापोरेशन की प्रोसेस है वो 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इज कूलिंग इज ऑलवेज काज्ड ड्यूरिंग इवापोरेशन। इवापोरेशन के कारण कूलिंग इफेक्ट फील होता है। सपोज अगर हम अपने हाथ पर एसीटोन या पेट्रोल रख दें तो हम देखते हैं कुछ समय बाद वो एसीटोन और पेट्रोल वेपोराइज हो जाता है,
उसका रीजन है कि जो पेट्रोल और एसीटोन के जो पार्टिकल्स है वो हमारी पाम की जो हीट है उससे एनर्जी प्राप्त कर लेते हैं और गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और हमें हथेली पर कुछ ठंडक फील होती है। इस तरह से हम बॉइलिंग और इवापोरेशन में डिफरेंस कर सकते हैं। नाउ वी टेक फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। इवापोरेशन की जो प्रोसेस को प्रभावित करने वाले वो फैक्टर्स हैं वो क्या क्या है, किन किन फैक्टर्स के कारण इवापोरेशन की प्रोसेस प्रभावित होती है। तो फर्स्ट फैक्टर इज सरफेस एरिया। ऑन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड वेपोराइजेशन प्रोसेस बिकम्स हाई। यानी कि जब किसी लिक्विड का सरफेस एरिया ज्यादा होता है तो वेपोराइजेशन की प्रोसेस अधिक होती है। फॉर एग्जाम्पल while putting cloth for drying up we spread them out। हम क्या करते हैं, जब भी हमारे घरों में हम कपड़े वगैरह धोते हैं तो दो तरीके से हम उनको सुखा सकते हैं। फर्स्ट है क्रश्ड फॉर्म और सेकंड है स्प्रेड फॉर्म। एक तो कपड़ों को निचोड़ के अगर हम टांग दें और एक कपड़ों को हम फैला करके सुखाएं तो हम देखेंगे स्प्रेड फॉर्म में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि स्प्रेड फॉर्म में सरफेस एरिया ज्यादा होता है इन कंपैरिजन ऑफ क्रश्ड फॉर्म। दूसरा एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, देयर आर टू कंटेनर। फर्स्ट कंटेनर हैज द रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड सेकंड कंटेनर हैज द रेडियस 8 सेंटीमीटर। area of first area of upper part circular part is 154 centimeter square and in second diagram surface area of upper part is 616 centimeter square। हम कंपेयर करते हैं कि फर्स्ट डायग्राम में जो कंटेनर दिया है उसका सरफेस एरिया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है और सेकंड का है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यानी कि सेकंड का जो सरफेस एरिया है वो फर्स्ट के कंपैरिजन में ज्यादा है। अब अगर हम दोनों बर्तनों को सनलाइट में रख दें तो हम देखेंगे सेकंड डायग्राम में जो कंटेनर है उसमें वाटर तेजी से वेपोराइज होगा और उसका वाटर लेवल फर्स्ट के कंपैरिजन में बहुत कम हो जाएगा। इसको हम एक तरीके से और भी समझ सकते हैं, एक गिलास में हमारे पास पानी है और दूसरे हाथ में भी हमारे पास गिलास में पानी है, तो पहले गिलास का पानी अगर हम थोड़ा सा किसी फ्लोर पर फैला दें और सेकंड को हम वैसा का वैसा वहां रख दें तो हम देखेंगे जो फ्लोर पर हमने वाटर को जो फैला दिया था उसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया, वो बहुत तेजी से वेपोराइज होगा। इससे ये प्रूव होता है कि ऑन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ ए लिक्विड वेपोराइजेशन प्रोसेस बिकम्स हाई। सरफेस एरिया बढ़ाने पर वेपोराइजेशन प्रोसेस तेजी से होती है। नाउ सेकंड टेम्परेचर। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर more a number of particles get enough kinetic energy to go into the vapor state. In another word, on increasing of temperature, the rate of evaporation becomes high. इसके लिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दो कंटेनर है, दोनों कंटेनर में सेम अमाउंट का वाटर भरा है। एक को हमने सनलाइट में रख दिया और एक को हमने शेडो या फ्रिज में रख दिया, तो हम देखेंगे जो फर्स्ट डायग्राम में जो कंटेनर है वो सनलाइट को ज्यादा गेन करेगा, यानी कि वो टेम्परेचर को ज्यादा से ज्यादा रिसीव करेगा, तो लिक्विड के जो पार्टिकल है उन्हें ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर प्राप्त होगा, जिससे लिक्विड के जो पार्टिकल्स है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा इन कंपैरिजन टू सेकंड कंटेनर। शेडो में क्या होता है, यहाँ पर टेम्परेचर उसे कम मिलेगा, फर्स्ट के कंपैरिजन में वेपोराइजेशन की प्रोसेस कम होगी। सो वी कैन से ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द रेट ऑफ इवापोरेशन बिकम्स हाई। टेम्परेचर बढ़ाने पर इवापोरेशन की प्रोसेस अधिक होती है। इसको हम और तरीके से समझ सकते हैं, अगर हम
जो कपड़े हम वगैरह धोते हैं, एक शर्ट को अगर हम धूप में सुखाएं और एक को कमरे के अंदर छाया में सुखाएं, तो हम देखते हैं धूप में रखी जो शर्ट है वो बहुत जल्दी सूख जाएगी, यानी कि उसके अंदर इवापोरेशन की प्रोसेस तेजी से होगी, उसके अंदर जो वाटर है वो तेजी से वेपोराइज हो जाएगा। नाउ वी टेक ह्यूमिडिटी। थर्ड factor is humidity. Humidity, what is humidity? The amount of water vapor present in the air is known as humidity. हमारे आसपास जो भी हवा होती है उसके अंदर वाटर जो है वाटर वेपर के रूप में प्रेजेंट होता है, जिसे हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। अलग अलग प्लेस पर ये ह्यूमिडिटी कम ज़्यादा हो सकती है। तो ऑन इंक्रीजिंग ऑफ ह्यूमिडिटी द रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीसेस, यानी जिस स्थान पर या जिस जगह ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी वहाँ इवापोरेशन की प्रोसेस कम होगी। इफ ह्यूमिडिटी इज लेस देन रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीसेस, और जिस स्थान पर ह्यूमिडिटी यानी कि वाटर वेपर की क्वांटिटी कम होगी वहाँ इवापोरेशन की प्रोसेस तेजी से होगी। Now next factor is speed of wind. With the increase in wind speed, the rate of evaporation increases. जितनी हवा की स्पीड ज़्यादा होगी इवापोरेशन की प्रोसेस भी तेज़ी से होगी। हम हमारे घरों में देखते हैं रेनी सीजन में जब कपड़े नहीं सूखते तो हम अपने कमरों में कपड़ों को डोरी पर डाल देते हैं और फैन स्टार्ट कर देते हैं, जिससे क्या होगा फैन के अंदर जो विंड की जो स्पीड है तेजी से होती है, तो हम देखते हैं कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। नाउ स्टूडेंट, वी लर्नड अबाउट इवापोरेशन एंड फैक्टर्स which affect the rate of evaporation in this video. I hope you enjoyed this video. Thank you.